तो अब सबसे पहला आता है रिंग। तो रिंग को डिनोट किया था आर से और इसमें 2 ऑपरेशन करते हैं। पहला है कि एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से किया था, एडिशन को प्लस के साइन से किया था। तो इसका डेफिनिशन क्या बोलता है? तो रिंग इज़ एन अलजेब्राइक system consisting of a non-empty set are equipped with two binary operation usually called additions यानी इसको प्लस से डिनोट किया था एंड मल्टीप्लिकेशन इसको डॉट से डिनोट किया था सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग सिस्टम। तो अब समझते हैं रिंग का डेफिनेशन क्या है। तो रिंग एक अलजेब्रिक सिस्टम होता है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट आर होता है। आर मतलब रिंग को डिनोट किया जाता है और 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होती है। एक तो होती है एडिशन जिसको प्लस से डिनोट करते हैं और दूसरा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिखते हैं जैसे कि एडिशन को कैसे लिखते हैं तो प्लस से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन किससे इसमें डॉट के द्वारा डिनोट किया जाता है और रिंग के लिए हम लोग क्या आर से। तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या कि रिंग क्या लिख सकते हैं आर प्लस और डॉट डिनोट करते हैं रिंग के लिए। रिंग रिंग बनाने के लिए हमको 3 कंडीशन जरूरी होती है। पहला हम लोग का अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में क्या-क्या करेंगे रिंग और आर एडिशन का इज़ एन अबेलियन ग्रुप यानी अबेलियन ग्रुप के लिए कौन-कौन सा हम लोग का कंडीशन होता है तो एक तो होता है हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी करता है, आइडेंटिटी करता है, इन्वर्स करता है और कम्यूटेटिविटी करता है। तो ये हम लोग जो 5 कंडीशन है इसको हम लोग अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करेंगे एडिशन परफॉर्म कराएँगे। किसके लिए तो रिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है आप जानते हैं कि ए प्लस बी अगर बिलॉन्ग्स टू अगर आर हो तो फॉर ऑल ए बी भी कहाँ तक बिलॉन्ग करेगा आर तक। यानी आर के किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करो या रिजल्ट ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो रिजल्ट वहीं आर के अंदर ही रहेगा। एग्जांपल के जैसे कि आर के किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं। तो वो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं तो उसका रिजल्ट वहीं आर रहता है। अ, आर के अंदर उसका जो रिजल्ट आता है उसके आर के अंदर ही इसके अंदर ही लाई करता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि इसके लिए एग्जांपल अगर देखा जाए तो आर हम लोग का अगर इंटीजर जेड वैल्यू होता है, आर क्या होता है जेड वैल्यू तो इसके लिए लेते हैं तो एक ऑपरेशन करते हैं 2 प्लस 5 कर दे तो हम लोग क्या हो जाएगा 7 7 जो होता है 7 बिलॉन्ग्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का जेड यानी इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग का इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग का 7 क्या होता है वेरीफाई कर गया। तो ये कंडीशन हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी का। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है? तो इसमें क्या बोलता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या है ब्रैकेट के चेंज करने से रिजल्ट सेम रहता है। अगर हम लोग इसमें ब्रैकेट भी लगा दें तो इसमें रिजल्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें 2 प्लस 3 प्लस 4 ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। फिर इक्वल टू हम लोग राइट साइड में क्या है 2 प्लस ए का वैल्यू हम लोग का 2 है और बी का वैल्यू क्या है 3 प्लस 4। अब दोनों को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5 और प्लस 4 यानी 9 और इसमें भी हम लोग क्या हो जाएगा 3 4 3 7 इक्वल टू 9 यानी हम लोग क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 9 यानी ये भी हम लोग का एसोसिएटिविटी भी क्या हो रहा है फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी का जिसमें देयर एक्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर दैट इज a प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है आइडेंटिटी में कि हर एलिमेंट का जो होता है एक स्पेशल एलिमेंट होता है 0 जिसे ऐड करने पर या नंबर सेम रखने पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कैसे आइडेंटिटी उसकी पहचान ही है 0 अगर 0 को हम मान लीजिए कोई किसी नंबर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अगर देखते हैं तो 5 प्लस अगर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 कोई रिलेशन में कोई परवाह नहीं। तो वहीं लिखा है कि a प्लस 0 इक्वल टू क्या कर दिए a तो कोई असर इतना नहीं हुआ। 0 को ऐड करने से घटाने से अगर नेगेटिव भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्स के बारे में। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एवरी अगर एलिमेंट a हो a बिलोंग्स टू क्या हो r हो तो एग्जिस्ट क्या करेगा माइनस a यानी a जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। तो ये भी क्या बिलोंग करेगा r मतलब r के रियल में रियल नंबर तक एग्जिस्ट करेगा दैट इज a इक्वल टू अगर प्लस हो हम प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो a को हम लोग क्या करते हैं माइनस a लिख देते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस अगर माइनस a कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 0 हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं जैसे कि प्लस ये ऑपरेशन किया है तो अगर 5 हम लोग ऑपरेशन किया 5 प्लस अगर माइनस 5 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 0 हो जाएगा। उसके अलावा और भी अगर नेगेटिव आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं जैसे सब्ट्रैक्शन तो अगर आप 5 माइनस के करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का टोटल 10 हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी यानी ऑर्डर को चेंज करने से हम सम चेंज नहीं होता है। मतलब ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए कि ए को बी लिख दीजिए या बी को ए लिख दिया जाए तो उससे ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा या सी प्लस डी लिख दे या डी प्लस ए लिख दे तो इससे ऑर्डर को सी को पहले लिख दे या डी को पहले लिख दे कोई बात नहीं है डी प्लस सी तो उससे ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ए का वैल्यू अगर 5 दे देते हैं और बी का वैल्यू 3 दे देते हैं। फिर उसके बाद 3 प्लस अगर 5 लिख देते हैं क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी ये भी हमारा कंडीशन क्या करेगा सब सैटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे यानी इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो एडिशन के अंदर है अंडर एडिशन हम लोग को आर और प्लस जो है हम लोग का क्या है अबेलियन एन अबेलियन ग्रुप होता है। तो अब सेकंड करते हैं बात तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आर और डॉट इज सेमी ग्रुप यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो होता है हम लोग का इसमें होता है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी यानी सेमी ग्रुप क्या होता है आपको कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे और एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करे दोनों को अगर लॉ को फॉलो करे तो उसे क्या कहते हैं सेमी ग्रुप कहते हैं। तो इसमें देखिए पहला आ रहा है कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर यानी आर जो हम लोग का रियल नंबर है तो इसमें क्या बोलता है कि अगर इसके साथ डॉट ऑपरेशन किया जाए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का पूरे एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा यानी आर के दो अगर एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी क्या होगा आर में ही आता रहेगा। जैसे कि समझिए कि अगर हम लोग रीजन ये 5 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा अगर ये किसके लिए ले रहे हैं तो हम लोग जेड के लिए ले रहे हैं तो जेड के लिए 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों एलिमेंट को ए और ये बी ले लेते हैं तो ये 15 आ गया तो हम लोग क्या है जेड यानी इंटीजर वैल्यू है हम लोग का तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है।
तो इसीलिए लिख रहे थे ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके अंदर आ जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग का एसोसिएटिविटी होता है। तो एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रैकेट चेंज से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो हम लोग का अगर ब्रैकेट चेंज कर दे यहाँ पर जैसे लिखा है ए डॉट बी डॉट सी, फिर उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी इसके कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल इसका समझते हैं। तो 2 इंटू 3 और एक ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, और फिर उसके बाद अगर 2 को पहले लिख दे और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 इंटू 4 यहाँ पर कर देते हैं, ये हमारा टोटल कितना बनेगा 24 बनेगा। इससे कोई यहाँ इसका भी हम लोग का 24 बनेगा, ये भी हम लोग का 24 बनेगा, यानी दोनों केस में हमारा क्या आ रहा है 24 आ रहा है। इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम लोग का जो भी कम्यूटेटिव हम लोग अबेलियन के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या है, नोट में आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, ना ही इसके लिए आइडेंटिटी ऑप्शन मतलब जरूरी है। ऑप्शनल में रहता है कि आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग कौन-कौन सा फॉर्मूला करेंगे, तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर और डॉट के साथ, तो ये हम लोग क्या होगा सेमी ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा। अब थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, तो इसमें जो होता है इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को अगर चेंज करते हैं, अगर पहला वाला ब्रैकेट के साथ डॉट ऑपरेशन और एक प्लस ऑपरेशन करते हैं, इसमें क्या एक डॉट और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ए डॉट बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा लेफ्ट में ए डॉट बी और ए डॉट सी कर देते हैं। यानी कैसे लिखते हैं इसको, चलिए इसको समझते हैं। तो ए डॉट बी इसको तोड़े तो फिर उसके बाद इसके साथ ई मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ हम लोग इसको कर देते हैं, तो बीच में क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ए डॉट सी, यानी दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए और ले सकते हैं इसमें कि नंबर जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 14 हो जाएगा। कैसे, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का टोटल 14। तो ये हम लोग का ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड हम लोग का बात करते हैं ए प्लस बी डॉट सी और ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी। अगर हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, यानी अब लेफ्ट वाला तो हम लोग लगा लिए, अब राइट से लगाते हैं इस साइड से, तो इसको पहले क्या करेंगे, इससे अब मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर उसके बाद इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट सी और प्लस क्या हो जाएगा बी डॉट सी, यानी इसको हम लोग दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक नंबर को। तो ए का वैल्यू मान के चलिए अगर 3 प्लस 4 ले ले और इंटू में क्या 2 रहे और फिर उसके बाद 3 इंटू 2 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, तो होने के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का 14 आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 जो होता है 6 होता है और 4 इंटू 2 जो होता है हम लोग क्या होता है 8 होता है, यानी 8 और 6 के मिलने से हमारा कितना हो जाएगा 14, यानी ये भी हम लोग का राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, किसके अंदर, तो डॉट और मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन और प्लस ऑपरेशन के द्वारा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है। यानी ये 3 कंडीशन जो भी फॉलो कर रहे हैं तो क्या होता है हम लोग का रिंग होता है। फाइनल कंक्लूजन में अगर आपको रिंग में लिखना है तो आप बोल दीजिएगा ऐसे कि अगर हम लोग रिंग अगर ऑपरेशन करना है तो हम लोग 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पहला तो एडिशन जो अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना है, फिर दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन जो कि सेमी ग्रुप होता है, और तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो वैलिड होता है। तो ये रिंग के द्वारा हम लोग इसी करेंगे। लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है सॉरी इसके लिए आपको, तो आर प्लस और डॉट, तो ये आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है हम लोग का रिंग क्या डिनोटेशन होता है, ये रिंग होता है, इट इज अ रिंग। तो ऐसे करके आप लिख दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इस तरह से एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, तो आप एग्जाम्पल दीजिएगा अच्छे से, प्लस में उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड के बारे में। फील्ड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं एफ से, और इसमें हम लोग का एडिशन जो होता है, फिर उसके बाद एक क्या होता है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वही लिखा है अ फील्ड इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद ए यूनिटी व्हिच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मोर फॉर्मली एफ एडिशन कोमा मल्टीप्लिकेशन इज फील्ड इफ, यानी इस ये भी कितने कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सबसे पहले तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने से पहले आपको समझना है कि फील्ड होता क्या है। तो फील्ड जो होता है एक टाइप का ये भी रिंग ही होता है, जिसमें क्या होता है एक मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव होता है लॉ को फॉलो करता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव का आइडेंटिटी 1 होता है, और हर नॉन जीरो का एलिमेंट क्या होता है इनवर्स होता है। जैसे कंडीशन फॉर फील्ड में देखते हैं, यहाँ पर पहला कंडीशन आपका है कि अबेलियन ग्रुप के लिए, तो हम लोग जो तो रिंग में हम लोग को अबेलियन ग्रुप के लिए कौन सा कंडीशन यूज करते थे, पहले तो एसोसिएटिव क्लोजर यूज करते थे, फिर उसके बाद एसोसिएटिव, उसके कम्यूटेटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ये सब सेटिस्फाई कर रहे थे तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाता था। तो इसको एफ कोमा इसमें एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको सेम एज अ रूल जैसे रिंग का रूल चलता है वैसा ही। सेकंड है हम लोग का एफ कोमा, यहाँ पर हम लोग का जो होता है ये 0, तो ये आइडेंटिटी होता है। तो जो इसमें होता है हम लोग का ये अबेलियन ग्रुप को भी, ये भी अबेलियन ग्रुप ही होता है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है। तो पहला तो मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होता है, एसोसिएटिविटी के साथ होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव के साथ होता है, फिर आइडेंटिटी के लिए क्या होता है 1, आइडेंटिटी के लिए 1 कैसे, तो 2 इंटू अगर 1/2 ले तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए यहाँ पर अबेलियन ग्रुप हो गया हम लोग का, ये हो गया स्पेशल। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, ये भी ओवर एडिशन का फॉलो करता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था हम लोग का, सेम एज ए रिंग के जैसा, जैसे हम लोग फॉलो करा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे राइट और लेफ्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, तो उसको इसमें सेम ही वर्क करता है, तीनों कंडीशन इसमें भी सैटिस्फाई करता है। अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि द सेट ऑफ रियल नंबर जो r है हम लोग का क्या है, यहाँ पर रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा r प्लस और हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम लोग का दिखा दिया। फिर उसके बाद हम लोग का रेशनल नंबर के लिए क्या हो जाएगा q, और हम लोग q एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ये सब क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव, यानी इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिविटी में हम लोग कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या फिर उसका फील्ड में क्या होता है कि फील्ड में मल्टीप्लिकेशन बहुत मस्ट बी कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव होना जरूरी है। अब ऑलवेज कम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं इसको। या अब मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव में आपको नॉट रिक्वायर्ड, रिंग में क्या होता है रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एवरी नॉन जीरो के लिए रिक्वायर्ड होता है। इनवर्स में क्या होता है कि नॉन जीरो नंबर्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं वो नॉन जीरो नहीं होगा। तो जीरो डिवाइजर की बात करें, जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर में क्या होगा, कैन हैव जीरो डिवाइजर। एग्जांपल है 2.3, यानी इसमें क्या है, जीरो डिवाइजर क्या है, Z6। Z6 के लिए हम लोग जीरो डिवाइजर अभी पढ़ने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो कैन हैव कैन नॉट हैव जीरो डिवाइजर, इसमें क्या होता है, फील्ड में जीरो डिवाइजर हम लोग का नहीं होता है। और फिर उसके बाद हम लोग का इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो स्ट्रक्चर जो होता है ये मोर जनरल स्ट्रक्चर इसमें होता है, और इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टिव होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है फील्ड में। अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि रिंग और फील्ड में, तो जो रिंग होता है एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, यूनिटी प्लस इनवर्स होता है। इस वीडियो में हम लोग बात की रिंग क्या है और उसके अलावा फील्ड क्या है, उसके कौन-कौन से कंडीशन फॉलो करते हैं, साथ में उसका मेजर डिफरेंस क्या है रिंग और फील्ड में। उसके अलावा हम लोग बा उसके एग्जांपल को समझे, कैसे-कैसे एग्जांपल होते हैं और कौन-कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।